आज का टॉपिक है रिलेटिविटी एंड कॉजलिटी। थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। कॉज मीन्स कारण। यदि दो घटनाएं हम P1 और P2 लें तो P2 घटना P1 का कारण बन सके, इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे उदाहरण एक मैं आप लोगों को बताता हूँ, उस उदाहरण से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे पिस्तौल से हम किसी टारगेट को गोली से उड़ाएं तो गोली का छूटना पहली घटना है और टारगेट पर जाकर लगना दूसरी घटना यदि है तो दूसरी घटना पहली घटना का कारण है। दूसरी घटना पहली जो घटना घटित हुई उससे पहले नहीं हो सकती। पहले P1 पहली घटना घटित होगी तभी दूसरी घटना घटित होगी। इसी को हम कहेंगे कॉज, रिलेटिविटी एंड कॉजलिटी। लेट टू events P1 and P2 are said to be causally related if one happens after the other। यदि एक घटना पहली के बाद में घटित होती है तो हम कहेंगे कि वो causally related हैं। Thus if P1 happens at the time T1 and P2 happens at the time T2, then we can say P1 is the cause of P2 if T2 is greater than T1। यानी दूसरी घटना के घटित होने का जो समय है पहली घटना के घटित होने के समय से ज़्यादा हो तो निश्चित रूप से दूसरी घटना पहली घटना का कारण हो सकती है। This definition of cause depends on the frame of reference। If the space-time interval between the two events be time-like or say light-like, then their past-future relationship is independent of reference frame। यदि कह रहा है कि हम यदि स्पेस टाइम इंटरवल की बात करें तो तीन तरह से हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती हैं? तीन हो सकती हैं। ds स्क्वायर इज ग्रेटर दैन जीरो, ds स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड ds स्क्वायर इज लेस दैन जीरो। यदि ds स्क्वायर इज ग्रेटर दैन जीरो होता है तो हम पहले समझ चुके हैं वो उस तरह का जो टाइम इंटरवल होता है तो उसकी दोनों घटनाएं जो होती हैं वो टाइम लाइक होती हैं। और यदि इक्वल टू जीरो होता है तो लाइट लाइक होती हैं और लेस दैन जीरो होता है तो स्पेस लाइक इवेंट्स होती हैं। तो इसलिए यहाँ भी वही तीन परिस्थिति में करें कि यदि टाइम लाइक और लाइट लाइक इवेंट्स हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो पास्ट फ्यूचर की रिलेशनशिप है वह रेफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट होगी। दस इफ P2 इज द फ्यूचर ऑफ P1 इन द फ्रेम S, किसी S फ्रेम में हम देखें कि P2 जो है P1 का फ्यूचर है, P1 पहले घटित होती है P2 बाद में, तो किसी भी अन्य फ्रेम में देखें अपन इट इज सो इन S डैश एज वेल। यदि हम S डैश कोई भी नई फ्रेम लें तो उसमें भी ऐसा ही होगा। कब? जब ये हमारा जो इंटरवल है वो टाइम लाइक हो और लाइट लाइक हो। ऐसी स्थिति में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, जैसा फ्रेम S में होगा वैसा ही अन्य किसी भी फ्रेम को लें उसमें होगा। टू प्रूव दिस, इसे हम सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव दिस लेट अस अगेन कंसिडर टू इवेंट्स। दो इवेंट्स लिए हमने, एक 0000 है और दूसरी 000t है इन S, सच दैट यदि हम दो इवेंट्स लें, इसको मैं P1 कह दूं और इसको मैं P2 कह दूं, P1 और P2 S फ्रेम में दो इवेंट्स ली, तो अब इसका हम यदि स्पेस टाइम इंटरवल की बात करें तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बाकी सब 0 हैं तो इसलिए हम t के लिए उसमें से अपन घटाएंगे t माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर c स्क्वायर t स्क्वायर। फिर ये जो दूसरी जो स्टेप्स हैं यहाँ x में से 0 घटेगा, x स्क्वायर हो गया, 0 में 0 स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर। तो हमारा स्पेस टाइम इंटरवल ds स्क्वायर इक्वल आएगा c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ग्रेटर दैन कौन सी पोजीशन में? टाइम लाइक इंटरवल में, और इक्वल टू 0 लाइट लाइक इंटरवल में। दोनों घटनाएं हम साथ ले लेते हैं फॉर टाइम लाइक एंड लाइट लाइक इंटरवल्स। इफ इन S डैश फ्रेम द कोऑर्डिनेट ऑफ द इवेंट्स, उन्हीं इवेंट्स के यदि हम इसके अंदर देखें, S डैश फ्रेम में देखें, तो मान लीजिए ये घटना पहले है और ये घटना बाद वाली है, तो लोरेंज के जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है उससे t डैश इक्वल होगा t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें से हमने t कॉमन ले लिया तो ये रिजल्ट आ गया अपना, t की जगह 1 हो गया यहाँ पे और इसमें t से डिवाइड हो जाएगा तो vx अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी, नीचे सेम टर्म पड़ी है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, पहली को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। पहली इक्वेशन से चलें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर उधर गया, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स बाई टी इज लेस देन इक्वल टू सी। यदि c से भी डिवाइड कर दूं तो x अपॉन सी टी इज लेस देन इक्वल टू 1। और अब हम जानते हैं कि v का मान हमेशा ही c से कैसा होता है? कम अथवा बराबर। तो जब v का मान कम है, प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो नहीं सकता, प्रकाश के वेग से बराबर है तो c है,
इसलिए v की वैल्यू वी सी से कम लें तो v अपॉन सी इज लेस देन 1। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से किया, राइट हैंड साइड को राइट से, तो इस निशान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनइक्वालिटी का निशान लेस देन हो जाएगा क्लियरली, या क्लियरली लेस देन, इसलिए तो v अपॉन सी से अंदर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर टी इज लेस देन 1। मीन्स अब इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर टी इज लेस देन 1 है, इसलिए ये जो ऊपर का जो ब्रैकेट है ये हमेशा पॉजिटिव हो गया, नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव है क्योंकि v अपॉन सी की वैल्यू 1 से कम है, तो ये भी पॉजिटिव और पॉसिबल है, रियल है, ये भी पॉजिटिव। तो अब टी डैश इज इक्वल टू एक पॉजिटिव संख्या हो गया कांस्टेंट इनटू टी। दिस मीन्स व्हेन टी डैश इज ग्रेटर देन 0 टी इज आल्सो ग्रेटर देन 0, और से अपन यूं कह सकते हैं जब टी इज ग्रेटर देन 0 तो टी डैश भी ग्रेटर देन 0, टी इज लेस देन 0 है तो टी डैश भी, जैसा निशान टी का वैसा निशान टी डैश का। इसलिए यदि पहली फ्रेम एस के अंदर P2 घटना P1 के बाद में घटित होती है तो निश्चित रूप से एस डैश फ्रेम में बैठा हुआ व्यक्ति भी यही देखेगा कि बाद वाली घटना जो है वह बाद में ही घटित हो रही है, पहले घटना जो है वो पहले ही घटित हो रही है। इस प्रकार से हम कोई भी फ्रेम अन्य लें तो उसमें हम चेक करेंगे तो ऐसा ही होगा, अर्थात ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। दोनों घटनाओं का पास्ट और फ्यूचर रिलेशनशिप जो है वह यदि टाइम लाइक और लाइट लाइक इवेंट्स हैं तो निश्चित रूप से उनका पास्ट फ्यूचर जो है रिलेशनशिप है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यदि एस में P2 बाद में है P1 पहले है तो एस डैश में भी P2 बाद में और P1 पहले घटित हो रही है, अर्थात जैसा निशान टी का वैसा ही निशान टी डैश का। आगे बढ़ते हैं। अगेन लेट इवेंट्स आर कनेक्टेड बाय द स्पेस लाइक इंटरवल। हम आगे ये मान के चलते हैं कि यदि इवेंट्स जो हैं स्पेस लाइक इंटरवल से जो कनेक्टेड हैं, दिस मीन्स डी एस स्क्वायर इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। सोल्व किया तो एक्स अपॉन टी का मॉडुलस ग्रेटर देन सी, उसमें लेस देन इक्वल टू सी था, इसमें ग्रेटर देन सी, उल्टा आ गया रिजल्ट। नाउ लेट एक्स अपॉन टी इक्वल टू एन सी वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, अर्थात एन यदि 1 से बड़ी राशि है तो निश्चित रूप से सी के जैसे 2 ही लें तो सी का डबल करने से इसके बराबर होता है, मीन्स सी से इसकी वैल्यू हमेशा कैसी है ज़्यादा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नाउ ए रेफरेंस फ्रेम इन विच v अपॉन सी इज लेस देन 1 अपॉन एन वी है। अब हम दो केस लेंगे अलग अलग, v अपॉन सी की वैल्यू एक बार अपन 1/n से कम लेते हैं, तब देखते हैं ऐसी रेफरेंस फ्रेम जिसकी वेलोसिटी जो है दूसरी एस डैश फ्रेम है उसकी वेलोसिटी v जो है एस फ्रेम के सापेक्ष वो किस प्रकार से हो कि v अपॉन सी की वैल्यू 1/n से कम हो जाए। एक ये स्थिति लेकर देखते हैं क्या होता है। तो इस स्थिति में देखिए v अपॉन सी की वैल्यू तो 1 से कम है और x अपॉन टी की वैल्यू c 1/n से कम है और x अपॉन सी की वैल्यू c से ज़्यादा है। हमने दोनों को इसको इधर ले लिया और मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या होता है, ये x अपॉन टी के मॉडुलस इक्वल टू एन सी है और v अपॉन सी का लेस देन है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वी ऊपर आएगा, सी टी नीचे आएगा और एन से एन कटेगा, लेस देन सी हो जाए। जब कैंसिल हो गया एन से एन तो लेस देन सी हो गया। अब सी से भी हमने यदि डिवाइड कर देते हैं तो वही वी एक्स, ऊपर तो वी एक्स है, नीचे सी स्क्वायर टी हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और इस स्थिति में सेम वही स्थिति बन जाती है जो हमने पहले ली थी, 1 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर टी इज ग्रेटर देन 0। और इस स्थिति में भी जैसा टी का निशान होगा वैसा ही टी डैश का निशान होगा, यानी इस स्थिति में भी जो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है पास्ट फ्यूचर की वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। परंतु यदि स्पेस लाइक इंटरवल है और v अपॉन सी की वैल्यू 1/n से 1 के बीच में है, तब ये दूसरा केस लेकर हम देखते हैं। उस स्थिति के अंदर इसकी जो वैल्यू है लेस देन 0 हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 न होकर के लेस देन 0 हो जाएगी, और लेस देन 0 हो जाएगी तो टी का निशान यदि पॉजिटिव है तो टी डैश नेगेटिव आएगा और टी का निशान यदि नेगेटिव है तो टी डैश पॉजिटिव आएगा। अर्थात यदि एस फ्रेम के अंदर कोई घटना P2 बाद में घटित होती है और P1 पहले घटित होती है तो अन्य फ्रेम जो लेंगे जिसके लिए v अपॉन सी की वैल्यू 1/n से ज़्यादा और 1 से कम हो, इस स्थिति के अंदर अपन देखेंगे तो निश्चित रूप से दूसरी जो फ्रेम है उसमें P2 घटना पहले घटित होती हुई प्रतीत होगी और P1 घटना बाद में, यानी पहले एस फ्रेम में जिसका पास्ट था वो और फ्यूचर था वो इंटरचेंज हो जाएंगे, पास्ट तो फ्यूचर हो जाएगा और फ्यूचर पास्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं एंड टी डैश एंड टी विल हैव द अपोजिट साइन। लास्टली इफ v अपॉन सी इज इक्वल टू 1, अब एक ही कंडीशन बच जाती है जिसकी वैल्यू 1/n के बराबर हो तो देन वी हैव टी डैश इक्वल टू 0। दस एन इवेंट में बी फ्यूचर और पास्ट और अनदर इवेंट और इज साइमल्टेनियसली विथ इट्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वन यूज। सच इवेंट्स आर नॉट कॉजली कनेक्टेड। इस प्रकार की इवेंट्स जो हैं जो बाद वाली हमने सीखी हैं वो कॉजली
कनेक्टेड नहीं होती, उन्हें हम नहीं कह सकते कि कॉजली कनेक्टेड है, क्योंकि कॉजली कनेक्टेड तभी कह सकते हैं जब दूसरी घटना पहली घटना के कारण से घटित हो रही हो। जैसा कि पिस्तौल से हम गोली दागें, गोली दागना पहली घटना है, टारगेट पे लगना दूसरी घटना है, तो निश्चित रूप से टारगेट पे बाद में ही लगेगी, पहले गोली ही दागनी ही पड़ेगी, यानी P1 पहले ही घटित होगी और P2 बाद में ही घटित होगी। थैंक्स।